मोहन यादव जी की सरकार आई है तब से हमारे यहाँ मुहासा इंडस्ट्रियल एरिया था, उसमें बहुत सारी कंपनियां भी आ गई है और रोजगार भी चालू हो गया है। मोहन यादव ने तो विकास की गंगा बहा थी हमारे इधर। विकास की गंगा बहा? हाँ, बहा थी। 2 साल बेमिसाल मोहन यादव जी तो समय बाकी और अभी तो 3 साल बाकी है। अभी देखो आगे आगे काफी काम किया है हमारे मोहन यादव जी ने, और मैं खुद मुहासा का रहवासी हूँ। बाकी ये है भ्रष्टाचार मुक्त मध्य प्रदेश बनने वाला है, मैं ये भी मानता हूँ। अभी 2 साल में बहुत कुछ उन्होंने सुधार किया है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास भी कायम है, सबका साथ चल रही है। माननीय हमारे प्रदेश के मुखिया मोहन यादव की सरकार है। बहुत स्पीड से काम चल रहा है। पर ये विपक्ष वाले बता रहे हैं कि मोहन यादव बड़े स्लो काम कर रहे हैं आजकल। विपक्ष वालों का तो काम रहता ही है भाई। सत्ता पक्ष विपक्ष में यही तो है भाई, जो काम करेगा उसका काम दिखेगा धरातल पे। वो कर रहे हैं काम और बढ़िया चल रहा है काम। अच्छा, रोजगार वगैरह किसानों के लिए हितग्राही काम है नहीं? नहीं बढ़िया। यहाँ इंडस्ट्रियल एरिया को उनने विकसित किया है। उनके कार्यकाल से जब शुरुआत हुई थी तो कुछ भी नहीं था, लेकिन उनके आने के बाद इंडस्ट्रियल एरिया को बहुत बढ़ चढ़कर अच्छा रिस्पांस दिया है और आज इस क्षेत्र में लोगों को रोजगार के अवसर मिल रहे हैं और आगे भी उम्मीद है कि ऐसे काम चलते रहा तो बहुत सारे युवाओं को रोजगार मिलेगा और एक नया इतिहास रचा जाएगा इस क्षेत्र में। अब आपने युवा की बात कर ली तो युवा से ही पूछ लेते हैं, कितना रोजगार सृजन किया आपके मुखिया ने, मोहन यादव ने? जब से मोहन यादव जी की सरकार आई है तब से हमारे यहाँ मुहासा इंडस्ट्रियल एरिया था, उसमें बहुत सारी कंपनियां भी आ गई है और रोजगार भी चालू हो गया है। और भी कई ऐसे काम किए हैं उनके आते से ही, जिससे सारी चीज़ें बढ़िया हो गई है। अच्छा, रुके काम चालू हुए नहीं? क्योंकि कई जगह ये कहा जा रहा था कि सड़कों का काम रुका हुआ था, फैक्ट्रियों का काम रुका हुआ था, तो 2 साल में मोहन यादव आने के बाद काम हुआ या नहीं? जी, यहाँ जो मुहासा प्लांट था एक काम रुका हुआ था उनके आने से, और उन्होंने विदेश यात्रा की और विदेश यात्रा कर वापस आए तो हमारे लिए यहाँ रोजगार के अवसर भी लाए और कई सारी कंपनियां भी लेकर आए हैं। पर्यटन क्षेत्र में भी उन्होंने विकास किया है। अच्छा, और कितने विकासशील काम हुए मोहन यादव के 2 साल के कार्यकाल में साहब? मोहन यादव के आने से फैक्ट्रियाँ ज़्यादा आ गई हमारे इधर, और जो पुराने काम जो सड़क कड़क जो नई निर्माण हुआ था, कुछ नई सेक्शनें हो गई। मोहन यादव ने तो विकास की गंगा बहा थी हमारे इधर। विकास की गंगा बहा थी। 2 साल कितने बेमिसाल? 2 साल में ही। अभी तो 2 साल बेमिसाल 2 साल बेमिसाल मोहन यादव जी। अभी तो समय बाकी और अभी तो 3 साल बाकी है। अभी देखो आगे आगे क्या बढ़िया होता है काम। विकास की गंगा बहेगी मध्य प्रदेश के अंदर मोहन यादव जी की सरकार में। बाकी और किन किन चीजों में बेहतर काम किया? आपको क्या लगता है? क्या लॉ एंड ऑर्डर पर काम हुआ? लूट घसोट जो छीना चपटी थी, भ्रष्टाचार रोक हुआ नहीं? सभी पर बढ़िया काम हुआ। भ्रष्टाचार पर भी अंकुश लगा है। पूरी पारदर्शिता के साथ काम हो रहा है उनके कार्यकाल में और बढ़िया रहेगा आगे भी। तो क्या विकसित मध्य प्रदेश की ओर अब बढ़ चुका है आपका? बिल्कुल विकसित मध्य प्रदेश की ओर ही बढ़ रहे हैं। भ्रष्टाचार मुक्त मध्य प्रदेश बनेगा। क्या मानते भैया, कितना काम किया सरकार ने? काफी काम किया है हमारे मोहन यादव जी ने, और मैं खुद मुहासा का रहवासी हूँ। और वो अभी आए थे जब उन्होंने 40,000 युवाओं को रोजगार देने का वादा किया है, और मुहासा में आज 28 कंपनियां आ रही है। वहाँ पे मिनिमम 40,000 रोज का मतलब प्रति व्यक्ति आदमी काम करेगा वहाँ पे। काफ़ी डेवलप हो गया है आज मुहासा हमारा, और उसके बाद माखन नगर नर्मदापुरम में काफ़ी फर्क पड़ेगा इससे। बहुत युवाओं को रोजगार का अवसर, बहुत लाभ मिलेगा उनको। तो जो विपक्ष कहता है कि मोहन यादव बड़े विफल हैं और उनके हाथ में जो मध्य प्रदेश की कमान दे दी गई है, ये गलत दे दी गई? नहीं, ये तो विपक्ष वाले ही जाने, वो तो हर कुछ बोलते रहते हैं। जो दिखता है वही बिकता है, आज का समय यही बोलता है। और जो दिख रहा है हमको तो काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट मिला उनके द्वारा, काफ़ी काम किया उन्होंने। सड़क, बिजली, पानी, इन सब चीज़ों में कितना काम हुआ आपके क्षेत्रों में? कोई परेशानी नहीं है। बिजली, सड़क, बिजली सारी व्यवस्था समय पे मिल रही है। सड़क भी जैसे भी क्षतिग्रस्त होती है तुरंत उसका निर्माण दूसरा हो जाता है तुरंत भी। मेरा ये मानना है, जब से मध्य प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव जी बने हैं तब से भ्रष्टाचार कम हुआ है
अवैध शराब का जो गोरख धंधा यहाँ चलता था उस पर भी लगाम लगी है। अवैध रेत खनन जो होता था उस पर भी अभी लगाम लगी है 2 साल के अंदर। इनके पहले बहुत जोरों पर यहाँ जो रेत का अवैध उत्खनन होता था। रोड तो ठीक है, अभी जब से 2 साल में उनका कार्यकाल 2 साल बेमिसाल मानता हूँ मैं तो उनके ना। बाकी ये है भ्रष्टाचार मुक्त मध्य प्रदेश बनने वाला है, मैं ये भी मानता हूँ। अभी 2 साल में बहुत कुछ उन्होंने सुधार किया है और आगामी यही आशा करते हैं कि 3 साल में और कुछ अच्छा करेंगे। इंडस्ट्रियल एरिया की बात करेंगे तो आपको बता ही दिया है, सब बहुत अच्छा विकास कर रहे हैं। यहाँ बहुत सारी फैक्ट्रियाँ आ चुकी है मोहासा में और भी आगे यही उम्मीद करते हैं कि युवाओं को रोजगार दें, सबका विकास करें, यही आशा करते हैं उनसे। क्या कहेंगे भैया, सबका साथ सबका विकास है या सब कागजों पर? सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास भी कायम है, सबका साथ चल रही है। माननीय हमारे प्रदेश के मुखिया मोहन यादव की सरकार है, बहुत अच्छी गति से चल रही है। चारों तरफ विकास हो रहा है, चाहे लाडली बहनों को ले लो, चाहे जनधन योजना को ले लो, चाहे आप किसान सम्मान निधि को ले लो, चाहे डेवलपमेंट को ले लो, चाहे इंडस्ट्री को लेकर ले लो, चाहे किसी क्षेत्र को ले लो, तमाम क्षेत्र को लेके हमारी मोहन सरकार बहुत अच्छी चल रही है। और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के साथ कार्य कर रहा है। पर जीतू पटवारी कहना है कि भ्रष्टाचार की राजनीति मोहन यादव कर रहे हैं। जीतू पटवारी जी के पास कुछ काम ही नहीं तो क्या बोलेंगे। जीतू पटवारी का भी ये थोड़ी बोलेंगे प्रदेश अच्छा चल रहा है। माननीय जब कमलनाथ जी की सरकार, जब भ्रष्टाचार चरम पर था, वल्लभ भवन से बैठ के सारे काम होते थे। आज तो हमारे मुख्यमंत्री का पर डे दौड़ा होता है। आप देखिए, मुख्यमंत्री प्रतिदिन प्रत्येक संभाग में जाते हैं, प्रत्येक जिले में जाते हैं, डोर डोर दौरा करते हैं। कमलनाथ की सरकार तो केवल कमलनाथ जी वल्लभ भवन में बैठ के काम करते थे। पर जीतू पटवारी का ये बात भी मानना है कि बीजेपी सरकार सिर्फ तुष्टिकरण की राजनीति करती है। अभी हाल फिलहाल में इधर उधर के बिल लाना, जी राम जी जैसे बिल लाना, मनरेगा को हटा देना, कांग्रेस की बनाई नीति को तोड़ना ही उनका काम है। जी राम जी योजना में 1 पैसे का भ्रष्टाचार नहीं है। जो कांग्रेस की मनरेगा थी उसमें 100 दिन का रोजगार था, जी राम जी में 125 दिन का रोजगार है। मनरेगा में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर था, हितग्राही को पता ही नहीं चलता था, हितग्राही के पैसे निकल जाए थे। जी राम जी पारदर्शिता से शुद्धिकरण किया है। मनरेगा का शुद्धिकरण जी राम जी योजना है, इससे 1 भी पैसा भ्रष्टाचार में नहीं जाएगा। हितग्राही का पैसा हितग्राही खाते में जाएगा, हितग्राही उस पैसे को निकाल पाएगा। अच्छा, क्या मानते हैं मोहन यादव के आने के बाद मध्य प्रदेश में डेवलपमेंट तेज हुआ है या जो काम रुके हुए थे वो बढ़े? रुकी हुए कामों ने रफ्तार पकड़ी है और नए प्रोजेक्ट भी आए हैं। जैसे उद्योग के क्षेत्र में नए प्रोजेक्ट आए हैं, जो मोहन जी ने इतना बड़ा उद्योग सबमिट किया। पूरे प्रदेश में उद्योग लगे हैं और लाखों लोगों को प्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिला है और लाखों लोगों को रोजगार मिलने की प्रक्रिया चालू है। अच्छा, एक चीज़ मैं और समझना चाहूँगा कि कहा यह जाता है कि बीजेपी सरकार जिन जिन राज्यों में अपनी सरकार बनाती है वहाँ उनका मेन काम ये होता है कि पुरानी धरोहरों को मिटा, स्टेशनों के नाम बदल देना, बस स्टॉप के नाम बदल देना और अपने नए नाम जोड़ना, ताकि वो आने वाले समय में केवल अपना वर्चस्व स्थापित कर सके। जी, आप जो नामों की आपने बात की है, तो रानी कमलापति हमारे देश की, हमारे प्रदेश की धरोहर थी, हमारे प्रदेश की एक रानी थी और उनका इतिहास था, उनका बलिदान था भोपाल के शेर के लिए। तो उनके नाम पे नहीं नाम होना चाहिए तो किसके नाम पर होना चाहिए? हबीबगंज के नाम पे नाम होना चाहिए था। कि हबीबगंज अच्छा है कि रानी कमलापति अच्छा है? जो भोपाल के लिए कुछ दिया, पूरे प्रदेश के लिए दिया, अपने कुर्बानी दी, अपने बच्चे की कुर्बानी दी। हमारे महापुरुषों के नाम पर हम लोग नामकरण कर रहे थे, तो क्या बाबर के नाम पे तो नहीं कर रहे हम लोग तो एक महापुरुषों के नाम पे कर रहे हैं। इतिहास के पन्नों पर उनका ये मानना है कि केवल इतिहास को बदलने का काम कर रहे हैं। जो लिखे हुए पन्ने हैं उनको तोड़कर संविधान में बदलाव करके बस अपनी राजनीति चमकाना बीजेपी का। भारतीय जनता पार्टी इतिहास में सुधार कर रही है। जो गलतियां कांग्रेस ने की हैं सत्ता में रह के, उसी को भारतीय जनता पार्टी सुधार करने में लगी है, उसको सुधार करके ही रहेगी। मध्य प्रदेश की कमान मोहन यादव के हाथ में चल कैसी रही, सर मैं आपसे समझना चाहूँगा। देखिए, पहले तो मैं भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन्होंने ऐसे कार्यकर्ताओं को जमीन से जुड़ा हुआ कार्यकर्ता है, उनको मध्य प्रदेश की कमान दी है और मैं समझता हूँ कि मध्य प्रदेश का जो विकास होना चाहिए, माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने 18 साल मध्य प्रदेश का विकास किया। उसके बाद उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे मध्य प्रदेश के मुखिया मोहन यादव निरंतर मध्य प्रदेश के विकास में अपना योगदान दे रहे हैं। क्या मानते हैं मोहन यादव के आने के बाद मध्य प्रदेश में विकास कार्य शुरू हुए? बहुत विकास कार्य हुए, सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास और सबका